बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं चंद रोज़ कबल अस्करी क़यादत में तबादले हुए। अस्करी क़यादत में होने वाले तबादले आज तक भी कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए, लेकिन बाद लोगों की नासमझी की वजह से ये वक्त आ गया। नाज़रीन, पहले तो ये सोशल मीडिया में चाय मंगू होती रही कि बाद कोर कमांडर और अहम तरीन तैनातियाँ हुई, जो मामूल का काम है, क्योंकि आर्मी चीफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता किस अफसर को कहाँ तैनात करना है और उससे क्या काम लेना है। उन्होंने उसका प्रोफाइल देखना होता है। जब से वो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ, कहाँ कहाँ रहा, किस चीज़ की एक्सपर्टीज कहाँ यूटिलाइज करना है। नाज़रीन, बहरहाल उसके बाद ये सोशल मीडिया पे और फिर उसके बाद नेशनल मीडिया पे भी बाज़ जगह इसकी गुफ्तगू हुई और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद और जुड़वा शहर पिंडी में फासले बढ़ गए हैं। इस मौके पर इस उलझन को सुलझाने के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत को बाज़ लोगों ने मिसगाइड किया कि सर आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप क्यों इनकी बात मान रहे हैं। ये गलत फहमी उन्होंने पैदा की। नाज़रीन, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है ये मामूल है और ये 3 दफ़ा पहले भी एफर्ट्स हुई थी कि इस बंदे को इस तरह लगा दिया जाए, लेकिन मुल्क की चीफ एग्जेक्टिव कह रही थी कि पहले ये वक्त गुजरने दे, फिर ये वक्त गुजरने दे। यकीनन वो भी चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनका हक है। बहरहाल इस दौरान 3-4 नाकाम मुलाकातें हुई और सख्त रवैया अपनाया गया। उन्होंने कहा कि हम पाक फ़ौज हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। कौन से अफसर ने कहाँ नौकरी करनी है, जबकि दुश्मन मुल्क मकार और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब है। हमने इस सिचुएशन के मुताबिक अहम तरीन तैनातियाँ करनी होती हैं ताकि मुश्किल वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके, ताकि दुश्मन को भी मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन कुछ नादान लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया और उन्हें थोड़ा सा किया। अब कहा जा रहा है कि होने वाली कुछ मुलाकातें नाकाम गई। कुछ एक ऐसा आदमी है जिसे चीफ एग्जेक्टिव ने रकीबों को कासद बना दिया है। उसका काम है इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, और वो बड़ा नुकसानदेह हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को। लेकिन फ़िलहाल वो ये नहीं मानेंगे, कुछ अरसे बाद कहेंगे। बहरहाल बड़ी मुलाकातों में काफ़ी हद तक मामला तय हो गया और बज़ाहिर ये टकराव जो कुछ लोग जाहिर कर रहे थे, टकराव था भी और नहीं भी था, लेकिन इतना नहीं था जितना जाहिर किया जा रहा है। ये आइंदा चंद दिनों में मामला सेट हो जाएंगे और जो ऑर्डर हुए थे उसी के मुताबिक इम्प्लीमेंट होगा। कहा जा रहा है कि जिस वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ था, उस अहम तरीन शख्सियत ने भी जाके कहा है कि सर हम पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में नौकरी करें, सेकंड लेफ्टिनेंट से होके आर्मी चीफ तक या किसी भी कोर कमांडर तक या जनरल तक या किसी भी सीट पर, हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद होता है और हम डिसिप्लिन की वायलेशन का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो जर्नैल से लेके एक कांस्टेबल तक हर वक्त जज्बा शहादत से तैयार रहता है और भारत जैसी फ़ौज को किया गया है। लेकिन इस मौके पर नाज़रीन, मुल्क की चीफ को मिसगाइड किया गया। इस मौके पर शेख रशीद ने भी मुख्तसर से बयान दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि शेख रशीद ने बाज़ गलत हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जो कि उन्होंने अच्छा किया। उन्हें कहा गया कि फ़लाँ की सिक्योरिटी वापस ले लो फ़लाँ, लेकिन शेख रशीद का रोल इसमें खबर रहा और इन्होंने इस खबर से अवॉइड भी किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बाद इत्तलात दी, लेकिन दूसरी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं हुई, क्योंकि वो गुफ्तगू नहीं अमल पे चलते हैं। अगर इस तरह हो, हर महीने उनकी मीटिंग होती है, उसमें खुलकू गुफ्तगू होती है और मुल्क की वक़ार के लिए फ़ायदा होता है। पाक फ़ौज का एक याद रख लें, ये तरीका नहीं है कि कोई मेरा करीबी दोस्त है तो मैं उसको मिनिस्टर लगा दूँ, एडवाइज़र लगा दूँ, मैं उसको ओवरसीयर पाकिस्तान का लगा दूँ, मैं किसी को भी हेलीकॉप्टर पर लाऊँ और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फायज़ कर दूँ। पाक फ़ौज में इस चीज़ का तसव्वुर भी नामुमकिन है। उनका असल मकसद पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसीलिए शहादतों की एक तवील दास्तान है। बहरहाल इनमें गलतफहमी पैदा करने वाले हुकूमत और अस्करी क़यादत में यकीनन नाकाम होंगे। इस्लामाबाद और पिंडी बहरान का नाम वैसे तो इतलात की हद तक काफ़ी जारी रहा है, सोशल मीडिया से अब नेशनल मीडिया के भी आ गया है और इसको कुछ हुकूमती लोग, अपोजिशन लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। नाकाम हो, कुछ वज़रा ने अपनी नादानी से ये हालात ख़राब किए हैं, कुछ वज़रा ने नादानी से किया और वज़ीर आज़म को
गुमराह किया है फैक्ट से कि जनाब ये कौन होते हैं आपको हुक्म देने वाले, जबकि दूसरी तरफ जब पिंडी जाते थे तो उनके पाँव पकड़ लेते थे, हम क्या करें, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव नहीं माना। बहरहाल इस नेगेटिव चीज़ों में उन्होंने कहा, पिंडी वालों ने कहा कि हमें इससे कोई परवाह नहीं, हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क हालत जंग में है, अफ़गानिस्तान की सूरत और अमेरिका की कशीदगी के बाद हमें हर अहम पोस्ट पर उस शख्स की काबिलियत के मुताबिक कोर कमांडर हो या कोई भी दीगर ओहदे हो उन्हें तैनात करना है। इस मौके पर कहा जा रहा कि कुछ लोगों ने अहम मुलाकात की और ज़ाती दोस्तों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को समझाया कि हर जमात में रहने वाले आपको नुकसान करेंगे और आप मेहरबानी करके उनके इंटरनल मामलों में ना आए। कल महर बुहारी को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अब्बासी ने भी कहा कि ये इंटरनल मामला है और कभी ऐसा फड्डा नहीं हुआ, क्योंकि ये आर्मी चीफ बेहतर जानते हैं किस शख्स ने कहाँ काम करना है और इस मामले को सुलझाने के लिए अहम तरीन शख्सियत आ गई है। तो अब कहा जा रहा है कि ऐलान होने वाला बाकी है कि तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर सीट बेल्ट बांध लें, वही पायलट बा मकाम बा हिफाजत आपको अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाएगा और वही आर्डर होंगे। जबकि ये भी कह दिया गया है कि अस्करी क़यादत की तरफ से कोई किसी किस्म के सियासी मामलात में गुफ्तगू नहीं करेगा। अच्छी खासी हालात ख़राब होने के बाद इसको अब मुलाकात को बेहतर करना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनकरीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और तमाम अफसरान अपनी अपनी ड्यूटी पर मौके पर जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट यही होगा जो ISPR ने कहा था। ये फैसला आला सतही अस्करी क़यादत में हो चुका है कि अस्करी क़यादत को सियासत से दूर और सियासी इंटरफेरेंस से दूर रखा जाएगा, क्योंकि उसकी कामयाबी और कुर्बानियों के जज्बे की वजह यही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक बल को हैरान करने के लिए इस सिलसिले में कोर कमांडर तैनात होने वालों ने भी जाके कहा है कि जनाब मैं असल एम्प्लाई उसी अदारे का हूँ, हम बलूचिस्तान रहें, हम KPK रहें, सिंध रहें, लेकिन हमारे ख़त्मी अख्तियार रावलपिंडी में रहता है और आप इसमें ज़िद ना करें। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको एमिकेबली मसला हल कर लेंगे और बैकडोर एक मुलाकात होने वाली। पहले तो रकीब जा रहे थे, वो कासिद का रूप अदा कर रहे थे, अब कुछ गुफ्तगू सीधा हुई है जिसके अंजाम बहुत जल्द आ जाएंगे। नाज़रीन, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके करीबी दोस्तों ने दिया कि कुछ नादान वज़रा को अपनी जमात से अलग करें, ये नॉन इशू को इशू बनाते हैं और पहले कभी इलेक्शन कमीशन से टकराते हैं, कभी सेनेट पे फड्डा डालते हैं। और इस अब मुल्क में जब अफ़गानिस्तान हालत जंग में है पाकिस्तान, उस मौके पर ये अपोजिशन को मौका देना कि अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत एक पेज पे नहीं है, ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन पर भी नज़र रख रही है कि वो किसके पालक है। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दी जाती थी। आपके दौर में कोई भूखा नहीं सो सकता था, आप कहते थे उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। एक खातून और उसके 3 बच्चे भूख के मारे थे, आप बेस बदल कर वहाँ गए और अपने ऊपर सामान लाद कर उनको पहुँचाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देने वाले आपकी तारीख़ पढ़ लें, हम तो उनकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन मुख्तसर ये बात है कि ना इस्लामाबाद और पिंडी में चलने वाली जो रूमर्स है वो अनकरीब ख़त्म होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में फ्राइडे टाइम्स के मरूफ कॉलम सच गप में भी दावा किया गया है कि साबिक अहम तरीन अफसर और वज़ीर आज़म ने 1-to-1 मुलाकात करके इस मामलात को ठंडा करने की कोशिश की है। उन्होंने भी मशवरा दिया है कि इंतशार से वो सबका नुकसान होगा, क्योंकि ये पुलिस नहीं है जिसके आधे घंटे बाद फ़ैसले बदल हो जाए। यहाँ अहम फ़ैसले अहम मशावरत के बाद हालात की मुनासबत से किए जाते हैं। इधर पाक फ़ौज में ज़ाती मफाद नहीं, मुल्की मफाद देखा जाता है और दुश्मनों पे भी नज़र रखनी होती है। दूसरी जानिब ये भी खबरें गर्म हैं कि नए DG ISI जो भी हैं वो जल्द अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अमली काम करेंगे और मज़ीद तैनातियाँ वक्त पर अपनी अपनी जगह चले जाएगी। 2 वफाकी वज़ीरों ने शरारत की जिसे शटअप कॉल दे दी गई है। जबकि कहा जा रहा है इस सिलसिले में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म बारी बारी अपनी बातों से फिर जाते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि वज़ीर आज़म अपनी बातों पर स्टैंड नहीं करते, जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हो जाता है, क्योंकि हुकूमत चलाने में
हुकूमत चलाने में हिकमत अमली चाहिए होती है और हालात की मुनासबत से फ़ैसले किए जाते हैं। ये कोई FIA या इनकम टैक्स नहीं है, सुबह आज लगा दो रात को बदल दो, इसको पकड़ लो इधर को गिरफ्तार कर लो। एक आइनी अदारे को सियासत से दूर रखना चाहिए, यही साहिब इल्म का कहना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये तो कहते हैं कि ओवरसीज़ को वोट का हक देना है, इलेक्ट्रॉनिक इस्लाहत लानी है, जो बहुत अच्छी बात है, ये इसी मुल्क के मफाद में है। लेकिन इस मौके पर उन्हें भी हिकमत अमली से काम लेना होगा। उनके ये दोनों बातें जाए ना, लोग इनकी मोतरफ़ है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धांधली ना हो, लेकिन उसके लिए उन्हें हर चीज़ में टकराव की बजाय जो उनके लोग कुछ टकराव करते हैं, उन्हें बाहमी रामंदी से फ़ैसले हल करने होंगे, क्योंकि अपोजिशन इस इशू को और उछालना चाह रही है। इमरान खान ने ये बाज़ ऐसे कल अपनी तकरीर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा, खालिद बिन वलीद का कहा। शायद कुछ लोग कह रहे हैं ये मौका बात कहने का नहीं था, तो काश वो उमर फ़ारूक की तरह शहर पूरे पाकिस्तान में कभी वो भेस बदल कर चक्कर लगाएं कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं, दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोर कमांडर मौजूदा DG फैज़ हमीद ने अपना काम बड़ा एमिकेबली और ऐसा तरीके से किया, मुल्क को बहुत ज़्यादा क्राइसिस से निकाला है, और उनकी आगे जहाँ जिम्मेदारी है वो वहाँ जाकर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे और चार्ज संभालेंगे। वज़ीर आज़म को इनके रुख़ानी कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म को बाद मशवरे ऐसे भी दिए जा रहे हैं कि नए DG तैनात होने वाले को जनवरी में किया जाए। ना जाने उसकी वजूहत क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाज़रीन, नया DG जो भी आएगा डिसिप्लिन में कायम करेगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे याद है मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म इमरान खान को एक कोर कमांडर आर्मी चीफ की परमिशन से बगैर मिले थे तो अगले दिन वो घर चले गए थे। आर्मी पाकिस्तान में वाहिद वो अदारा बचा है जिसमें डिसिप्लिन की वायलेशन का तस्वुर भी नहीं है। ऑर्डर इज़ ऑर्डर। मुझे याद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा हालात में अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत में होने वाली दूरियों को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे, फ़ैसला करेंगे और मुल्की मफाद में फ़ैसला करेंगे। जैसे वुज़रा को कहाँ कब लगाना है ये उनकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह आर्मी की बाज़ ओहदे ऐसे हैं कि जहाँ इस हसासियत में आर्मी चीफ को इतना इख्तियार कानून और आइन देता है, इसी वजह से हर आदमी हर वक्त जज्बे के लिए तैयार रहता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर को मिलाने के लिए एक आखिरी कोशिश हो रही है। अगर ये जुड़वा शहरों की कोशिश ना हुई तो याद रख लें फिर हर कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ये फ़ैसला वापस नहीं होना और समरी पर साइन होने ही होने हैं। ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है। कब करते हैं ये बाख्तियार लोगों की मर्जी है, क्योंकि याद रखें कि वो खुद कह चुके हैं कि चीफ एग्जेक्टिव मोहतरम इमरान खान के जितना कमर जवेद बाजवा ने उन्हें फ्री हैंड दिया है, माजी में भी इतना नहीं किया और उन्होंने हर काम अपनी मर्ज़ी से किया है। कभी भी फ़ौज ने एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस नहीं की, तो उन्हें फ़ौज के इस आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। हर तरफ मुख्तलिफ खबरों की गर्दिश से अहम वज़रा और लुटेरे माल खाने वाले सख्त परेशान हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं किसी बड़ी शख्सियत की गलती पूरी हुकूमत के लिए मुश्किलात का शिकार तो ना बन जाए। याद रखें कि इस्लामाबाद कौमी दारुल हुकूमत है, लेकिन रावलपिंडी से ही मरी रावलपिंडी में आता है और वहाँ से की सर्द हवाएँ बाज़ शहरों में बारिश का बायस बनती हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अपनी अपनी अहमियत है। इन दोनों को चाहिए, इन दोनों शहरों को आपस में टकरानों की बजाय कि एक दूसरे को रास्ता दे निकलने का और अपना काम अपनी का करे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन शख्सियत ने कहा है पिंडी दफ्तर में इस्टेब्लिशमेंट में दुनिया में कभी भी शॉर्टकट कोई मुमकिन नहीं रहा। हर शख्स कतार में होता है, एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक वो कतार में ही आता है। उन्हें एग्ज़ाम पास करके तमाम कोर्सेज पास करके आता जाता है। उन्हें किसी रिश्तेदार को तैनात करने का मौका नहीं मिलता और इसका मैं तसव्वुर भी नहीं होता कि कोई शॉर्टकट तरक्की के लिए जाए या अपनी मनपसंद तैनाती के लिए कोई गलत रास्ता इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्टेब्लिशमेंट में तसव्वुर भी नहीं, और यही फ़ौज की कामयाबी है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पिंडी के रिहायशी नहायत ज़्यादा मुतमिन है, क्योंकि इस्लामाबाद मुसाफिरों का शहर है। वहाँ तक हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अपना सामान पैक कर लो, किसी भी वक्त अपने लिए घर जाना पड़ जा सकता है, अपने दीदों दोस्तों से मिलना पड़ता है, क्योंकि अगर
फिर इस्लामाबाद में ज़्यादातर मुसाफिर रहते हैं, वहाँ के मुकीम नहीं हैं, वहाँ घर में रिहाइश पजीर रखी हुई है। दूसरी तरफ अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए अहम एक पेशरफ्त शुरू हुई है कल रात, जिसके नताइज आज निकल सकते हैं। हमें यकीन है कि जैसे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने इस मुल्क को पिछले 3 सालों में हर क्राइसिस से निकाला, तो इस क्राइसिस से भी निकाल लेंगे। ताहम चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह हिकमत अमली और दानिशमंदी से बाकी मसाइल और अपोजिशन को नाकाम किया, इसी तरह जुड़वां शहर को जुड़वां रखेंगे। असली क़यादत और सिविल हुकूमत का एक पेज पे रहना पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी की निशानी है। जबकि अपोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा मायूस होकर चंद दिनों बाद अपना बयानिया फिर तब्दील करेगी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।